इस प्राइमरी स्कूल की हेड पूजा जी एवं उनके अन्य सभी साथी, यहाँ पर पास में ही विद्यालय से यहाँ पर उपस्थित हमने हमारे सभी सम्मानित शिक्षक साथी, यहाँ पर इस गांव के भिन्न भिन्न अपने परिवार से पधारे हमारी सभी इन बच्चों के अभिभावक माताएं और उनके अन्य अभिभावक, प्यारे बच्चों, बड़ा अच्छा लगा कि किस तरीके से हम लोग वैसे तो बात करते रहते हैं और आज हमने ये प्रैक्टिकली मोटिवेशन देखा कि किस तरीके से बच्चों को विद्यालय की तरफ आकर्षित किया जा सकता है। और सबसे बड़ा आकर्षण शिक्षा का होता है और शिक्षा बच्चा कैसे लेना चाहता है। छोटे बच्चे होते हैं, खेल खेल से सीखना, बच्चे के स्कूल के प्रति आकर्षित होते हैं। बड़े बच्चे होते हैं, जब उनके साथ मेहनत की जाती है, वो कुछ नई चीज़ सीखते हैं तो उनका आकर्षण बढ़ता चला जाता है। ऐसे अगर हम 5वीं तक देखें तो 5वीं तक फिर खेल के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तब आकर्षण आता है, तब बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित होती है। अगर इसी तरीके से इनोवेशंस हों, इसी तरीके से प्रयास किए जाएं, जिनके बच्चे अच्छी कोशिश कर रहे हैं, रोज़ आते हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, उनके अभिभावकों को इस तरीके से अगर सम्मानित किया जाएगा तो दूसरे लोग भी प्रेरणा लेते हैं। और मैं वास्तव में यहाँ पर जो माताएं और उनके पिता या जो उनके अन्य अभिभावक नहीं देता हूँ कि वो वास्तव में किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किस तरीके से प्रयासरत हैं। यही प्रयास सबको होना चाहिए। और बड़ा खुशी हुई कि ये पूजा और उनका पूरा स्टाफ, रश्मि और शालिनी, नेहा, एक किस तरीके से अपने देखिए इस प्रयास को सफल बनाए हुए हैं। और हमने तो ये देखा है कि दूर दराज पोस्टिंग टीचर की हो जाती है, वो भी महिलाओं में, तो ट्रांसफ़र के लिए पहले लग जाते हैं। जब ट्रांसफ़र के लिए लग जाते हैं तो वो हर समय तब तक कष्ट में रहते हैं जब तक ट्रांसफ़र नहीं हो जाता है। वो फिर पढ़ा नहीं पाते उस मनोयोग से। लेकिन उन्होंने दूर रहते, एक दिन मैं स्कूल देखने आया था, इन लोगों से पूछा तो ये कह रहे थे कि सर हमें तो यहाँ इतना अच्छा लगने लगा, हमें लगता ही नहीं हम आगरा से आते हैं, इतने दूर है, और हमें तो यहाँ सभी गांव वालों का, बच्चों का इतना प्यार मिलता है कि हमें तो बहुत अच्छा लगने लगा, हमें हमारी दूरी कम हो गई है। तो ऐसी चीज़ें जब आती हैं तो वास्तव में मनोयोग से पढ़ाई होती है। ये वो बच्चे होते हैं गांव के जिनके अंदर अद्भुत प्रतिभा छिपी होती है, जिन्हें तराशने का काम अच्छे शिक्षक करते हैं। मैंने अच्छा इसलिए लगाया, जो लगन से पढ़ाते हैं, बच्चे की कमी को ढूंढते हैं और उस कमी को दूर करते हैं। गांव के बच्चे भले ही नहीं बोल पाते हैं कि मेरे माताजी पिताजी खेत में कैसे काम कर रहे हैं या मेरी माँ किस तरीके से मेहनत करके मुझे स्कूल भेज रही हैं, और किस, तो बच्चा उसी समय अपने अंदर एक संकल्प कर लेता है। वो कह नहीं पाता है, वो संकल्प इस रूप में कर लेता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं इनके कष्ट को जरूर दूर करूंगा। तो वो कष्ट को दूर करने का एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा साधन स्कूल ही है। हमारी जमीन कम होती चली जा रही है, हमारी सारी चीज़ कम होती चली जा रही हैं, लेकिन लेखनी में उतनी शक्ति होती है कि हम अपने पेरेंट्स के कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो बच्चा ये संकल्प कर लेता है, बच्चे ये संकल्प करते हैं और संकल्प के अनुसार ही वो पढ़ते हैं और एक दिन वो बड़ी अच्छे उसमें उनका चयन हो जाता है। जैसे आपने देखा, आपके बीच के बच्चे थे जिन्होंने योग्यता छात्रवृत्ति में अच्छी प्रतिभा दिखाई, और ये प्रतिभा वैसे ही नहीं है, बड़े कठिन कठिन क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को जब हम सरल करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए कैसे जल्दी से जल्दी सरल करें और इतनी भीड़ है और अपनी हम जगह बना पाएं, इसके लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। और यहाँ का बताते हैं कि सबसे अच्छा है खेड़िया का सबसे अच्छा स्कूल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो ये दोनों का ही कोऑर्डिनेशन है, प्राइमरी का भी है और जूनियर का भी है। दोनों लोग एक तालमेल से काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है और ये सबसे बड़ा पुण्य का भी काम है। ये बच्चे एक ब्लैक बोर्ड की तरह आते हैं, तराशने का काम शिक्षक करते हैं और इतनी अच्छी मेहनत करते हैं कि वो बड़ा खुशी खुशी होके जाते हैं। तो लिखा भी नाम नहीं याद है जो पहले बोल रहे थे, यहीं के बड़ा अच्छे गजेंद्र सिंह जी बोल रहे थे, तो मैं सुन के बड़ा हमें गर्व हुआ, अच्छा लगा क्योंकि हम शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं और हमारे शिक्षकों का इस तरीके से स्थान है गांव के लोगों के अंदर और इस तरीके से सम्मान है।
पहले हम कहते थे कि भाई गुरु का सम्मान बड़ा होता है, गुरु का सम्मान, ये साक्षात प्रमाण है। अगर हम मेहनत करेंगे बच्चे के साथ तो अपने आप सम्मान मिलता है, अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो सम्मान नहीं मिल पाता है। अब जब मेहनत करते हैं तो अगर शिक्षक शिक्षिकाएं जब निकलते हैं तो एकदम गांव वाले नतमस्तक हो जाते हैं। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, पता लगेगा ये मेहनत नहीं करने वाले हैं, तो सम्मान इस तरीके से नहीं होता है जो जैसे होना चाहिए। तो ये चीज़ जो देखने में आती है वो सबसे बड़ी यही है कि मेहनत करके सम्मान प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो सम्मान नहीं मिल पाता है। सम्मान करने के लिए कुछ न कुछ ये भी आता है ऊपर से योजना की, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग हो, सम्मान समारोह हो, फलाना हो, तो वो हमारे कागजों पर रह जाता है। लेकिन यहाँ मैंने प्रैक्टिकली देखा कि आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से बच्चे रेगुलर आते हैं, सारी चीज़ें करते हैं और उसके बाद बच्चों को भी सम्मानित करते हैं, अभिभावकों को भी सम्मानित करते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और मुझे तो भाई बहुत खुशी हुई इस बात की कि हम लोग जो कागजों पर चलाते रहते हैं वो मैंने हकीकत में देखा। और अच्छा आपका प्रयास है, मुझे पूर्ण आशा है कि यहाँ पर इस स्कूल में या उस स्कूल में जो भी बच्चे आएंगे वो जरूर जो देश के जो हम कहते हैं भविष्य, देश के भविष्य हैं, तो ये अच्छे भविष्य के रूप में निकल के आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूजा ने और उनके पूरे किया, बार बार फ़ोन किया। एक बार मैं देखने आया था तो मैंने वैसे ही कह दिया भाई ठीक है आप बताएंगे तो मैं आ जाऊँगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ज़बरदस्ती आज मुझे बुला ही लेंगी यहाँ पर। तो ये मैं बहुत आभारी हूँ। इन्होंने लगातार मुझे, मैं लखनऊ परसों मेरी मीटिंग थी, नहीं बुध को थी, तो तब से इनका लगातार फ़ोन आ रहा है। तो मैं ज़रूर आऊँगा। हालांकि फतेहपुर सीकरी में बहुत सारे टीचर्स बैठे हुए, उनकी मीटिंग है, तो हमने कहा कि पहले मेरा वहाँ टाइम लगा हुआ था, मैं उधर फतेहपुर सीकरी जाऊँगा। तो ये इन्हीं की कोशिश थी, इन्हीं का प्रयास था कि मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर जितने अभिभावक, बच्चे और जो लोग भी उपस्थित हैं सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। खेड़िया का समस्त स्टाफ, आप लोगों से निवेदन है कि आ जाइए सर का स्वागत करने के लिए। गांव के लोग भी कह रहे हैं कि बड़ों का किस तरीके से सम्मान करती हैं, अच्छी बात है, तुमने तो एकदम आइडियल हो। थैंक यू सो मच। प्राचार्य सर का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्कूल एक्टिविटीज़ पूजा मैम।